नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट के दो धाकड़ जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन ने सीबीआई और बीजेपी सरकार के होश उड़ा डाले हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव, सीबीआई चीफ प्रवीण सूद और एमपी के डीजीपी से चीफ सेक्रेटरी तक को दोनों जजों ने दिन में ही तारे दिखा डाले हैं। इन सब के लिए डेडलाइन सेट किया गया है। खासकर सीबीआई की तो बड़ी फजीहत हुई है। केस ही ऐसा है कि सीबीआई ऑफिसर की जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन सीबीआई की प्रतिष्ठा दांव पर है तो सीबीआई चीफ प्रवीण सूद के भी होश उड़े हुए हैं। एक सीरियस कांड की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन सरकार का तोता बनने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई बुरे फंस गई है। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि केस क्या है और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। लेकिन इसके लिए पहले आपको इस गंभीर कांड को भी समझना होगा कि आखिर यह मामला है क्या। दरअसल यह केस 26 साल के देवा परधी की हिरासत में हुई मौत से संबंधित है, जो जुलाई 2024 में हुई थी। देवा परधी की मां हंसुरा बाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले को दबाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। इसकी जांच को सही तरीके से करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया था, क्योंकि आप सबको पता है जब पुलिस जांच नहीं करती है तो सीबीआई की एंट्री होने लगती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2025 को आदेश दिया कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों को 1 महीने के भीतर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यहां सीबीआई एक सामान्य पुलिस की तरह ही लापरवाह बनती चली गई। तो गलत क्या क्या हुआ है पहले यह समझिए। सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार इस आदेश का पालन करने में नाकाम रही, विफल रही। 2 पुलिस अधिकारी जिन्हें पकड़ना है, संजीत सिंह मवई और उत्तम सिंह कुशवाहा, जिन पर इस हिरासत में मौत का आरोप लगा है। अप्रैल 2025 से ही ये दोनों पुलिसकर्मी फरार है। आगे तो मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। फरार है, सीबीआई की जांच चल रही है, सैलरी भी उठा रहे हैं, सस्पेंड भी बहुत बाद में हुए। सीबीआई ने इनकी तलाश के लिए कई कदम उठाए, जैसे निगरानी का काम शुरू किया, वित्तीय लेन देन की जांच, टोल डेटा और सोशल मीडिया की जांच करना इन लोगों ने शुरू किया। और इनकी जानकारी देने वालों के लिए यह कहा कि हम आपको 2 लाख रुपए तक का इनाम देंगे, लेकिन आप उन्हें पकड़वाने में मदद करें। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील सीबीआई के वकील एएसजी ठाकरे साहब दे रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके ये प्रयास आंखों का धोखा है, आई वॉश है, क्योंकि अधिकारी अभी तक पकड़े नहीं गए। आप तो सामान्य लोगों को यूं ही पकड़ लेते हैं, पुलिस अधिकारी आपसे पकड़ में नहीं आ रहे। यह तो गंभीर चिंता का विषय है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा, जो डेडलाइन सेट हुआ, वो अभी आप समझिएगा। 25 सितंबर 2025 को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह उनके आदेश की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इसके लिए कई लोगों को सजा मिल सकती है जो भी जिम्मेदार होंगे। जस्टिस नागरत्ना काफी गुस्से में थी। उन्होंने कहा अधिकारी अप्रैल से फरार हैं और अभी तक पकड़े नहीं गए। कोर्ट ने पूछा कि अगर ये निजी व्यक्ति होते तो क्या इन्हें इतनी आसानी से पकड़ नहीं लिया जाता, लेकिन आप लोगों ने इन्हें क्यों छोड़ रखा है? और ये सब दलीलें आप मेरे सामने ना दें तो ज्यादा बेहतर है। और उसी दिन जस्टिस नागरत्ना काफी भड़क चुकी थी। आज उन्होंने फिर से नया आदेश जारी कर दिया। 26 सितंबर 2025 को डेडलाइन सेट हुआ। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार को 7 अक्टूबर 2025 तक इन दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करने का अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यह आदेश नहीं माना गया तो कोर्ट अवमानना के आरोप तय करेगी और संबंधित अधिकारियों, मध्य प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, एसीएस होम जिन्हें कहते हैं, और सीबीआई के जांच अधिकारी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा
और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को भी यहां हम प्रतिवादी के तौर पर देख रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 7 अक्टूबर तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2025 को जरूर होगी और उस दिन कोर्ट तय करेगा कि आगे हम क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और डीजीपी पुलिस महानिदेशक को साफ तौर पर ऑर्डर दिया है कि सीबीआई को जो भी सहयोग चाहिए वो आप लोग जरूर से जरूर मुहैया कराएं। यह कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो जवाबदेही के लिए आपको भी तैयार रहना होगा। लेकिन कोर्ट रूम में जब बहस चल रही थी तो कई चीजें उजागर हुई हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधिकारियों की बेशर्मी। इन फरार अधिकारियों ने अगस्त 2025 में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दायर की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीधे गिरफ्तारी के आदेश के खिलाफ था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले इसे अरेस्ट करो। अब अरेस्ट करने का ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट से आता है तो फिर एंटीसिपेटरी बेल आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको ढीला छोड़ा जा रहा है। कमाल की बात है। कोर्ट ने इसे गंभीर अवमानना माना। अब अगला जो खुलासा हुआ, उजागर हुई चीजें कि वेतन और निलंबन में भी कमाल का खेल है। पता चला कि इन अधिकारियों को मई 2025 तक वेतन मिलता रहा और इन्हें सिर्फ 24 सितंबर 2025 को ही सस्पेंड किया गया, यानी कई महीनों की लापरवाही के बाद। आखिर पुलिस की मिलीभगत है? क्या भाजपा सरकार अपने पुलिस कर्मियों को बचाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा दोषी या आरोपित ही क्यों ना हो? अब यहां पर सवाल उठा गवाह की सुरक्षा का। कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि देव परधी के चाचा गंगाराम परधी, जो एकमात्र गवाह हैं, अभी जेल में हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर सीबीआई जिम्मेदार होगी अगर कुछ गलत हुआ तो, क्लियरली कहा गया है। इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। यह सब बताता है कि सिस्टम कितना ढीला है और सत्ता कितनी लापरवाह है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि मई 2025 से इनका वेतन रोक दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि अगर आपने वहां वेतन रोका फिर भी अब अक्टूबर आ रहा है, इतनी देरी आपने क्यों की है? यह किस प्रकार की लापरवाही आप लोग करते जा रहे हैं? अब याचिकाकर्ता की ओर से वकील पायोशी रॉय ने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि सीबीआई और राज्य सरकार जानबूझकर समय खरीद रही है ताकि गवाह पर दबाव डाला जा सके और यह बयान बदल दे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इन अधिकारियों के घर पर पहली बार तभी दस्तक दी जब कोर्ट की 15 मई की डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। दूसरी ओर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने सीबीआई की ओर से कहा कि वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा हम आपकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्योंकि अगर इस केस में उन लोगों को दिलचस्पी होती तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से पहले ही कार्रवाई कर चुके होते। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तब इन लोगों ने अपने प्रोसेस को ही स्टार्ट किया, लेकिन उस आरोपित पुलिस कर्मियों को पकड़ने की कोई जहमत नहीं की। भारत में यह बहुत होता है। भारत में हिरासत में मौत एक सीरियस मैटर है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार 1731 लोग हिरासत में मरे, जिनमें से 125 पुलिस हिरासत में और 1606 न्यायिक हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जैसे 1990 में हिरासत में मौत के लिए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस मामले में देरी और जांच में बाधा डालना सिस्टम की कमजोरी और उनकी लापरवाही को भी दर्शाता है। वो कोर्ट के डंडे के बिना कुछ नहीं करते। यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि कोर्ट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी प्रतिवादी रेस्पोंडेंट बनाया है, जो राज्य सरकार की जवाबदेही को रेखांकित करता है। यह मामला सिर्फ देवा परधी की मौत का नहीं है, यह मामला है उस हर नागरिक के अधिकार का जो पुलिस हिरासत में जाता है, क्योंकि वहां अब पुलिस की करतूत से घबराहट तो होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और 7 अक्टूबर की समय सीमा इस बात का संकेत है कि कोर्ट अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है अब कोई समझौता नहीं होगा। अगर 7 अक्टूबर तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो 8 अक्टूबर को कोर्ट
सजा तय करेगा। और सजा सिर्फ जुर्माना नहीं हो सकता, जेल भी हो सकती है। सीबीआई, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, डीजीपी सबकी जवाबदेही तय होगी अगर अधिकारी नहीं पकड़े गए तो आप ऐसे गंभीर मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आप किस शहर से हमारा वीडियो देखते हैं वह भी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।